जब इन्होंने आईएमएफ को किस्त देनी होती है उस वक्त ये कोरोना ऊपर से चौथी लहर भी आएगी, पांचवी भी आएगी, छठी भी आएगी, असल में है ही नहीं। हम मरना चाहते हैं लेकिन एहतियात करना नहीं चाहते। कोरोना की चौथी लहर आ जाए या पांचवी लहर आ जाए, काम तो इसी तरह ही चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रोहा राशिद। और जैसा कि आप आजकल ख़बरों में देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे कि कोरोना की 4th वेव आने का ख़दशा है। जब भी लॉकडाउन लगाया जाता है तो हम लोग ये शोर मचा देते हैं कि बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हुई है, लोग जो हैं उनके कारोबार मुतासिर हुए हैं। लेकिन हम लोग शहरी होने के नाते, इंसान होने के नाते कितना कंट्रीब्यूट करते हैं कोरोना वायरस को रोकने में? क्या हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं? क्या हम लोग मास्क लगाकर हर जगह जाते हैं? क्योंकि अब भी अगर आप देखें तो दुकानें, सब मार्केट्स 10 बजे तक बंद कर दी जाती हैं और हफ्ता इतवार को भी मार्केट्स नहीं खुलती। अगर खुदा न खास्ता कोरोना की 4th वेव आ जाए तो उसमें हमने अपना कितना किरदार अदा किया होगा, आएगा यहाँ के लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, खबरों में आ रहा है कि कोरोना की 4th वेव आने वाली है, जी वो तो सुनने में आ रहा है, सही कह रहे हैं लेकिन यहाँ पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ख्याल रखा जा रहा है? मैडम। जब पहले थे ना तो शुरू में वहाँ उस वक्त तो रखा गया, हम भी मास्क पहनते थे, सब कुछ करते थे। मगर अब जब ये तीसरी लहर के बाद जो थोड़ा सा रिलैक्स मिला है तो उसमें सभी आउट हो गए हैं। लेकिन अभी भी जो केसेस हैं 3.5 लाख तकरीबन केसेस हैं एक महीने के, तो आप लोग इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं या नहीं? सीरियस तो इस कौम ने लिए ही नहीं, किसी को सीरियस लेती कौम तो ये कहाँ से कहाँ चले जाना था। बीच में हम भी इन्वॉल्व हैं तो सीरियस तो नहीं ले रही कौम। पिछले दिनों वैसे काफ़ी मोहल्ले में 3-4 बंदों की डेथ होने की आवाज़ें सुनते थे, मगर इस दफ़ा रुकी हुई है। मगर अब मीडिया के ज़रिए पता चल रहा है कि जी कोरोना की 4th लहर भी आ गई और वो डेंजरस भी बहुत है। तो अब देखें क्या होता है। इस कौम का तो वैसे अल्लाह ही हाफ़िज़ है। कोरोना की 4th लेयर आने वाली है और हम लोग जब लॉकडाउन लगता है या जब इदारे बंद होते हैं तो हम लोग शोर डाल देते हैं कि यार हमारा जो है वो कारोबार मुतासिर हुआ है, बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हुई है। यहाँ पे मास्क वगैरह नहीं लगाया हुआ कितने लोगों ने, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, इंक्लूडिंग आप। तो क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि कोरोना बेसिकली है ही नहीं, ठीक है। जब इन्होंने आईएमएफ को किस्त देनी होती है उस वक्त ये कोरोना ऊपर से चौथी लहर भी आएगी, पांचवी भी आएगी, छठी भी आएगी, असल में है ही नहीं। मैं तो बिलीव करता हूँ कि है ही नहीं कोरोना। तो ये जो 3 लाख से ज़्यादा केसेस हैं महीने के, ये सब झूठ है आपकी नज़र में? नहीं, ये वैसे मतलब दुकानदारी लगी हुई है बस। तो जो लोग मर जाते हैं वो वो जो उनकी है, उसको मौत तो मुझे भी आ सकती है कल। क्या मतलब कोरोना से मर गया हूँ? मौत तो बार हक है ना, मरना तो आपने भी मरना है, मैंने भी मरना है, सब ने मरना है। अच्छा, क्योंकि आप इस मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं तो ये बताइएगा कि मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का ये लोग ख्याल रख रहे हैं या नहीं, मास्क का क्या हालात जा रहे हैं? बिल्कुल सही रख रहे हैं, सब सोशल डिस्टेंसेस हो रही है, दुकानों के अंदर भी है, सारा सैनिटाइज़र भी है, जिसके पास मास्क नहीं है उसको भी दे रहे हैं, सारा कुछ सही चल रहा है। लेकिन चल रही है, लोग जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं वो मास्क लगाते हैं, चाहे उन्होंने वैक्सीनेशन भी कराई हो। तो जो दूसरे तबके हैं फिरने फिरने वाले वो नहीं लगाते। लेकिन जो लोग नहीं लगा रहे, जैसे लोग फिर रहे हैं, अभी लॉकडाउन अगर लग गया, 4th लेयर आ गई कोरोना की खुदा ना खास्ता, तो हम लोग सब कंप्लेन करेंगे कि अब तो कमाई नहीं हो रही है, अब तो बच्चों के स्कूल्स बंद हो गए, सब हो गया। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ये देखे ना, ये तो पार्ट ऑफ ए लाइफ है। अब वो कोरोना की चौथी लहर आ जाए या पांचवी लहर आ जाए, काम तो इसी तरह ही चल रहा है। अगर लॉकडाउन लग गया, ठीक है, तो आप लोग ही शोर डालेंगे कि हम लोगों का कारोबार बंद हो गया और अब कमाई नहीं हो रही है। इस बारे में क्या कहेंगे? क्यों नहीं लगा रहे मास्क? मैंने पहले भी देखे, दुकान तो पहले भी खाली कर दी है, फटे पे तो पहले ही है, अब अल्लाह मालिक है। लेकिन जो लोग मर जाते हैं, जो लोग कोरोना वायरस का शिकार हो जाते हैं, अभी भी 3.5 लाख केसेस हैं जून से जुलाई तक, तो उनको तो नुकसान होता है ना आपकी वजह से। हाँ ये है, लेकिन हम तो लोगों को जाम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें। हम खुद भी काफ़ी टाइम तक करते हैं। अब गर्मी का इतनी हब्स बढ़ गई है, नहीं पहनते हैं तो सांस घुटने हो जाती है, मतलब ना सांस आती ही नहीं है। फिर क्या करें, मास्क ना पहनना मजबूरी बन चुकी है हमारी। आप देखें टेम्परेचर कितना हाई हो गया है, मजबूरी है। लेकिन ये देखें ना, आपके मरने से तो बेहतर है, लोगों को कोरोना वायरस लगवाने से तो खुदा ना खास्ता बेहतर है ना कि हम लोग थोड़ी सी मुश्किल से गुजर जाएं। अभी जो थोड़ी बहुत कमाई हो रही है वो भी नहीं होगी।
कमाई तो अभी कोई कमाई नहीं हो रही है। आपकी समझ में कि इतने ब्रांड या दुकानें वाले कमाई कर रहे हैं, 1 टका कमाई नहीं हो रही। मैंने ये दुकान मेरी थी, अब 2 दिन पहले ये दुकान भी खाली कर दी। काम नहीं है, किराए नहीं निकल, कुछ भी कोई चीज़ काम नहीं है। अब इतने बुरे हालात हैं ना, आप समझ नहीं सकते। यकीन माने ये कारोबारी बंदा ही समझ सकता है जिसके कारोबार है उसका। अच्छा, आप यहाँ पर हैं और जैसा कि आपका ये छोटा सा बिजनेस भी है, आप ये बताएं अगर कोरोना की 4th वेव आ गई, ठीक है, और यहाँ लॉकडाउन वगैरह लग गया खुदा ना खास्ता, तो इसमें हमारा कितना हाथ होगा? हम लोग मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है, आप आस-पास देखें। मास्क लगाया हुआ है। जो लोग नहीं लगा रहे यहाँ पे आ रहे हैं। मास्क नहीं लगा रहे तो फिर तो कोरोना फैल रहेगा ना। मास्क लगाना चाहिए, अच्छी बात है मास्क लगाना। मास्क हमारी फालतू हाथ लगाना चाहिए ना। तो आप क्या कहेंगे, किस हद तक लोग लगा रहे हैं और किस हद तक नहीं लगा रहे? जी काफ़ी लोग नहीं लगा रहे, ज़्यादा लगा रहे, कहते कोरोना ख़त्म हो गया है। वैक्सीन आ गई ना, हर आदमी वैक्सीन लगवा रहा है कोरोना की। उसके वाले से कोरोना कहते ख़त्म हो गया। अच्छा, आप मास्क बेच रहे हैं क्योंकि मार्केट में, तो ये बताइएगा कि कितने लोग आपसे तकरीबन मास्क खरीद लेते हैं रोज़? बहुत कम, तकरीबन 10-12, हद 15 तक जाते हैं। तो यहाँ मार्केट में लोगों ने मास्क लगाया भी होता है या नहीं? लगाते भी हैं, नहीं भी लगाते। ज़्यादातर कैसे लोग? ज़्यादातर तो नहीं लगाते। अभी मुझे लगता है कि कोरोना वाकई ख़त्म नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता जाके ख़त्म होगा। जैसे कि पहले कई बीमारियां आई तो वो आहिस्ता, अब वो पहले बड़ी बीमारियां थी तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी वैक्सीन तैयार हो गई, उनकी मेडिसिन आ गई तो उन पर ट्रीटमेंट ज़्यादा, तो वो एक छोटी बीमारी माइनर जैसे फ्लू है, उसी तरह अब कोरोना है तो ये ख़त्म नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये ना चलता रहेगा, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशंस आ जाएंगी, ट्रीटमेंट आ जाएंगे, तो लोग इसको ना थोड़ा हल्का लेना शुरू हो जाएंगे। तो 4th लेयर आई है, तो अब मैं यही कहना चाहूँगी हमारी आवाम को थोड़े केयर करें, लापरवाही ना करें, क्योंकि अभी तक इस पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा रहा। इसकी मेडिकेशंस अभी तक रेडी नहीं है और हमारे मुल्क में जिस तरह के हालात हैं हम उसके साथ कॉम्बैट नहीं कर सकते। अच्छा जी, आपने जिक्र किया कोरोना की 4थी लहर के बारे में। हमने तीसरी और दूसरी और पहली के बारे में कितना को ख्याल किया था। हमने सिर्फ मास्क पहन लिए, सैनिटाइज़र यूज़ कर लिया, वो भी किसी हद तक। हम लोग हैं ना, जो हम लोग पाकिस्तानी कौम है, जो हम मरना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एहतियात करना नहीं चाहते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहली लेयर के बारे में लोगों को यही खदशा था कि अभी तक तो कोरोना आया ही नहीं, ड्रामा है। दूसरी के बारे में यही राय थी, तीसरी के बारे में भी यही राय, और चौथी आ जाएगी। कौन सा झंडे गाड़ देने चौथी ने आगे। पाकिस्तानी अवाम ने कोई एहतियात नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, मर जाएंगे, रो लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। फिर अच्छा, चौथी लेयर का मतलब कोरोना जब भी आता है, जब भी आता से मुराद ये है कि तीसरी, चौथी और दूसरी बार आ चुका, इसलिए जब भी आता लफ्ज़ इस्तेमाल करना मेरे लिए मतलब मेरा ख्याल है कि बेहतर है। कोरोना आता है, लोग कहते हैं कि जी हम तो गरीब हो गए, हम दिवालिया हो गया, हमारे तो बच्चे स्कूल जाएंगे, ये कैसे हो सकता है, हमारे पास तो फीस के पैसे नहीं है। अगर इन्होंने पढ़ाना है तो हमारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं। अगर ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो इनके पास ऑनलाइन के लिए अच्छा नेटवर्क नहीं होता। लेकिन क्या है कि जब बाजार में आते हैं तो बाजार में अच्छी दुकानों से अच्छे कपड़े खरीदने के पैसे मौजूद हैं, और बिना एहतियात किए स्कूल में जाते हैं तो एहतियात की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे आपके मार्केट में जाते हैं, एहतियात की ज़रूरत नहीं है। बच्चे आपके पार्क में जाते हैं, एहतियात की ज़रूरत नहीं। हाँ, स्कूल में अगर बच्चों की एहतियात नहीं की जा रही, वो आया नहीं कर रही, या स्कूल के जो अमला है उन्होंने सैनिटाइज़र नहीं रखा हुआ या मास्क नहीं रखे हुए, तो प्रॉब्लम है। बस यही मसला है। पाकिस्तानी की मेंटालिटी जो है ना, वो चेंज होने वाली, दैट्स इट। मैंने खुद नहीं मास्क पहना हुआ, और यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ। असल में जैसे ही खुला है ना, कुछ दिन तो हमने बहुत ज़्यादा मास्क पहना, और मैं तो इसलिए मास्क पहनती थी कि मुझे आदत हो गई थी मास्क की, लेकिन अब मुझे गर्मी बहुत लगती, क्या करें। टेम्परेचर आपको भी पता है कितना, कुछ एक ये भी वजह। और अगर आप मास्क पहनते हैं रेगुलर तो आपको आइडिया होगा, इतना पसीना आता है जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, और शाम के वक्त, रात को भी निकल के देख लो, सांस नहीं आ रहा होता। जी नाजरीन, तो जैसा कि आपने लोगों की राय जानी कि हम लोग इंसान होने के नाते अपना कितना किरदार अदा कर रहे हैं कि हम कोरोना वायरस को रोकें फैलने से, और खुदा न खास्ता अगर लॉकडाउन हो जाए या 4th वेव आ जाए, कोरोना वायरस ज़्यादा फैलने लगे, तो हमारे ही हालात ख़राब होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों को एक नॉर्मल रूटीन में लेकर आएँ, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम मास्क का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे बच्चे जो हैं, उनके तालीमी इदारे जो हैं वो बंद ना हो, वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में रहें, वो उस ट्रॉमा से बाहर आएँ जो उन्होंने 2 साल पिछले देखे हैं कोरोना के लॉकडाउन में। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान रोहा राशिद को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।